दोस्तों आज के इस डिजिटल दौर में स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखने को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा ही ज्यादा जोर दे रही है, जिसके लिए सभी का अपार आईडी बनवाया जा रहा है। अपार आईडी एक तरह का यूनिक आईडी है जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन अप टू डेट रखता है, पेपरलेस रखता है। और ये जो है सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, इन सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को बनवाना मैंडेटरी है। तो कैसे अपार आईडी बनाएंगे, आज हम इस वीडियो में सिंपल प्रोसेस देखने वाले हैं, ताकि आसानी से आप घर बैठे बैठे अपना अपार आईडी बनवा सके, आपको कहीं भाग दौड़ ना करना पड़े, आपको 1 रुपया भी खर्चा ना करना पड़े। तो क्या है प्रोसेस, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपार आईडी का वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि दरअसल अपार है क्या। तो आप अपार जैसे ही लिखेंगे आपको सबसे टॉप पर एक वेबसाइट आएगा apar.education.gov.in, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है। जस्ट हम इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आप देखिए यहां पर ये जो अपार का जो मिशन है ये चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और सबसे टॉप पर आप देखेंगे अपार का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट। जिस तरह से एक आधार कार्ड का यूनिक आईडी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, उसी तरह से एक स्टूडेंट का जो आईडी बनेगा अपार आईडी, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए यूनिक होगा। और इस आईडी को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये आईडी किसी और को इशू नहीं किया जाएगा, यानी कि यूनिक होगा। और आप देख लीजिए आपका अपार आईडी कुछ इस तरह का होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस इमेज को ओपन करके दिखला देते हैं। इस तरह का आपका जो है अपार आईडी होने वाला है बन जाने के बाद। और अपार आईडी के क्या बेनिफिट है तो देख लीजिए, रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स, अलाउइंग स्टूडेंट्स चूज ऑन लर्निंग पाथ और इनेबल स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम बेनिफिट्स के बारे में बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले हम स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप्स देखने के लिए हम एक वेबसाइट पर चलते हैं, वो है abc.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहां से हम जो है अपार आईडी के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे करेंगे, चलिए इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं। यह वेबसाइट ओपन हो चुका है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि एकेडमिक का ये बैंक होने वाला है। जिस तरह से हम बैंक में पैसे रखते हैं उसी तरह से हम अपने एजुकेशनल डिटेल्स या एकेडमिक डिटेल्स जो है हम अपार में रखेंगे, यानी अपार आईडी में रखेंगे। अब आप यहां पर देखिए कि कौन कौन लोग अपार आईडी बना सकते हैं। तो स्कूल के स्टूडेंट्स, हायर स्किल एजुकेशन लर्नर्स और अदर्स। अब आप इसमें देख लीजिए ना, ये सभी का प्रोसेस भी दिया हुआ है कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस है। हायर या स्किल एजुकेशनल लर्नर के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहां पे 4 तरह का प्रोसेस है। डिजी लॉकर के थ्रू, उमंग के थ्रू, एबीसी पोर्टल के थ्रू, यानी कि ये पोर्टल जिस वेबसाइट पे हम अभी देख रहे हैं, सीएससी के थ्रू। 4 तरह का पोर्टल है जहां से आप अपार आईडी हायर एजुकेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से अपार आईडी बना सकते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे पहले एबीसी पोर्टल और दूसरा देखेंगे डिजी लॉकर। दोनों से कैसे अपार आईडी बनेगा ये हम प्रोसेस देखने वाले हैं। और अगर अदर लर्नर्स की बात करें तो अदर लर्नर्स के लिए डिजी लॉकर भी है, उमंग भी है, एबीसी पोर्टल भी है और सीएससी भी है, यानी कि 4 पोर्टल जो है वो अदर लर्नर्स के लिए भी है। अब चलिए देखते हैं कि अपार आईडी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे माई अकाउंट वाले सेक्शन पे और यहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखता है, अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन या फिर स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए अपार आईडी बनाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है साइन इन टू योर अकाउंट वाया डिजी लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना अकाउंट साइन इन करें। अगर आपके पास डिजी लॉकर का पहले से अकाउंट है तब तो आप सिंपली आईडी पासवर्ड डाल करके या मोबाइल नंबर डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है डिजी लॉकर का तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये साइन अप का स्टेप्स है। साइन अप कैसे करना है, यानी कि डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाना है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखें, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे डिजी लॉकर का अकाउंट बनाएंगे। तो अब चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं मोबाइल नंबर यूज करके। उसके बाद एक ओटीपी गया होगा इस मोबाइल नंबर पर, हम वो ओटीपी इंटर कर लेंगे। ओटीपी हमने इंटर कर दिया है। उसके बाद परमिशन मांग रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए, तो हम यहां से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अब हमसे यहां पे पूछा जा रहा है आइडेंटिटी टाइप। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस यहां पर आ जाता है। तो यहां पर हमें कुछ ऑप्शन जो पूछा जा रहा है
अगर मान लीजिए हमारा पास्ट कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है तो हम रोल नंबर के थ्रू, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, एनरोलमेंट नंबर के थ्रू हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं और इन सारे डिटेल्स के साथ अपना अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। और अगर किसी का न्यू एडमिशन है तो वो न्यू एडमिशन सिलेक्ट करेंगे। और अगर ऊपर के 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल नहीं है तो 5वें ऑप्शन के साथ यानी कि नन के साथ आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू एडमिशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट एट, यानी कि मैं स्टूडेंट हूं यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको यूनिवर्सिटी का पूरा लिस्ट मिल जाता है जो ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटी है। आप चाहे तो ऊपर में सर्च पर क्लिक करके अपने यूनिवर्सिटी का नाम जैसे ही डालेंगे आपका यूनिवर्सिटी सर्च में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। एडमिशन ईयर यहां से आपसे पूछा जाता है कि किस साल में आपने एडमिशन लिया था, तो वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपको ईयर दिखाता है। तो चलिए 2022 एडमिशन ईयर ले लेते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही देखिए हमारा अपार आईडी जनरेट हो चुका है। अब ये जो अपार आईडी है वो हमारा यूनिक आईडी है और इसका यूज ऑल ओवर इंडिया हम कहीं भी कर सकते हैं। और कोई सभी फ्यूचर में हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड बनने वाला है या एडमिशन होने वाला है तो हम ये अपार आईडी वहां पे देंगे। जी हां दोस्तों, तो ये तो प्रोसेस आपने देखा लैपटॉप या कंप्यूटर पे कि किस तरह से आप अपना अपार आईडी इंस्टेंटली बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। अब चलिए हम देखते हैं कि डिजी लॉकर ऐप में लॉगिन करके अपार आईडी बनाने का क्या प्रोसेस है। जस्ट हम आपको प्रोसेस बता देते हैं ताकि अगर आप डिजी लॉकर ऐप यूज करते हैं तो वहां से भी इंस्टेंटली अपार आईडी अपना जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों डिजी लॉकर के थ्रू अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के पहले डिजी लॉकर ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डिजी लॉकर हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से हम डिजी लॉकर ऐप में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको इस तरह का कुछ होम स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको ऊपर में कुछ इशूड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखता है। तो आपको क्या करना है, अपार आईडी जनरेट के लिए या तो आप सर्च कर लीजिए। सर्च में जाकर के यहाँ पे सर्च बार में लिखिए अपार। अपार अगर आप लिखेंगे तो यहां से आपसे कई सारे इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। अपना आइडेंटिटी वैल्यू बताइए, आइडेंटिटी टाइप बताइए, एडमिशन ईयर, आई एम अ स्टूडेंट एट, ये सारा इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। तो ये तो आप सर्च के थ्रू ये वाला पेज निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि स्क्रॉल डाउन करिए और सबसे लास्ट में आइए। न्यू इन डिजी लॉकर का ये जो ऑप्शन है आप इसे स्क्रॉल करते जाइए। स्क्रॉल करिएगा तो आपको लास्ट में दिखेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। लिख रहा है कि स्टूडेंट कैन क्रिएट अपार यानी कि एबीसी आईडी टू अकोमुलेट एकेडमिक क्रेडिट्स। अब ज्वाइन नाउ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका नेम ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक ले चुका है, जेंडर भी ले लिया है। अब आपसे पूछा जाता है आइडेंटिटी टाइप। तो आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि अभी हमने लैपटॉप में देखा एबीसी वाली वेबसाइट पे जाकर के, कि रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन या नन। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो वो आप यहां से पिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एडमिशन ईयर आपसे पूछा जा रहा है तो एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप किस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टूडेंट है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक लंबा सा लिस्ट आ जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाइए और देख लीजिए आपका कौन सा है कॉलेज यूनिवर्सिटी। अगर आप स्क्रॉल नहीं कर सकते तो ऊपर में सर्च बटन है, सर्च पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप टाइप कीजिए अपने यूनिवर्सिटी का नेम। जैसे टाइप करेंगे आपका यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू फिल करना है और ये आइडेंटिटी वैल्यू में आपका एडमिशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना एडमिशन नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो हम मान लीजिए हम ले लेते हैं 2022, ये जो भी आपका एडमिशन नंबर आपका रिसिप्ट पे होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद जस्ट आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो है आपका अपार आईडी यहाँ पे फेच होकर के आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है अपार आईडी फेचिंग। अब ये फेचिंग कंप्लीट हो चुका है। अपार आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जस्ट हम इसे
क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा अपार आईडी यहां पे बन करके तैयार है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने दूसरा तरीका देखा अपार आईडी बनाने का। अब चलिए बात करते हैं कि अपार आईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो सारा का सारा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है वो एक ही जगह पे होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं भी अगर आना जाना है, कहीं भी एडमिशन करवाना है तो आपको पेपरलेस सारा काम हो जाता है, यानी कि आपका अपार आईडी से ही आपका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा बेनिफिट यह है कि इसमें चोरी होने का कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं, बल्कि कहिए तो बिल्कुल सिक्योर है। और चौथा बेनिफिट यह है कि आप वन क्लिक में किसी के साथ भी आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर सकते हैं। यह है अपार आईडी के बेनिफिट्स। तो बस यही कुछ था अपार आईडी बनाने का तरीका। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।